नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सरेनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने लालगंज बचरावा मार्ग स्थित अपने नए आवास पर विधि विधान एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग, समर्थक एवं शुभचिंतक पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत रामचरितमानस पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान से हुई। पाठ के समापन के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। गृह प्रवेश समारोह में पहुंचे लोगों ने सुधा द्विवेदी को नए आवास के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने सुधा द्विवेदी तथा उनके पति एवं फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी दादा से मुलाकात कर अपनी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और समर्थकों की मौजूदगी पूरे आयोजन के दौरान चर्चा का विषय बनी रही। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने सुधा द्विवेदी एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सुधा द्विवेदी ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपनों की मौजूदगी, स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने क्षेत्रवासियों द्वारा दिए जा रहे प्यार और विश्वास के प्रति भी कृतज्ञता जताई है। गृह प्रवेश का यह कार्यक्रम धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक बड़े सामाजिक मिलन समारोह के रूप में भी नजर आया। सरेनी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, शुभचिंतकों एवं समर्थकों का उत्साहपूर्ण सहयोग रहा। अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कमल शक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह एवं राम मिलन शर्मा का जन्मदिन आज बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, शुभचिंतकों एवं साथियों ने दोनों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जन्मदिन समारोह के दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने दोनों के स्वस्थ, सुखमय एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आपसी सौहार्द और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस खास अवसर पर सरेनी विधानसभा 182 के प्रत्याशी दीप प्रकाश शुक्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने अजय प्रताप सिंह एवं राम मिलन शर्मा को सम्मानित करते हुए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं उनके दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। दीप प्रकाश शुक्ला की मौजूदगी से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। इसी दौरान उन्होंने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में कलम शक्ति ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं सहित कई शुभचिंतक और साथी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर जन्मदिन समारोह को यादगार बनाया और दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं सफलता की कामना की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि अजय प्रताप सिंह एवं राम मिलन शर्मा जैसे साथियों का मार्गदर्शन संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थोड़ा सा झुकना पड़ता है, वो आगे की मैंने देखा, सबको आगे करके अपने को पीछे से लेके चलना एक बड़ी चीज़ है। अगर आपको नेतृत्व करना है तो निश्चित आपको अपने साथियों को लेके चलना है। नेता ऐसे नहीं बनेगा कभी भी। नेता का मतलब है कि अपने साथियों को लेके सुख और दुख दोनों में उसके साथ रहना। संबंध तो मेरा मुझे लग रहा काफ़ी वर्षों से है, लेकिन पत्रकारिता जगह से जब से इन्होंने एक नए परिवार का गठन किया, निश्चित आपके लिए एक मंच और मजबूत मंच बना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निश्चित आपका जो बूम है इस समय, मैं विधानसभा देख पा रहा हूँ तो विधानसभा की तरफ से चर्चा करूँगा। निश्चित हर बच्चे के जवान में आपकी टीम का नाम है, चाहे यशपाल जी हो, चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे आप हो या आप सभी हैं, आपके हमारे तो परिवार के ही हैं सुधीर जी, सभी लोग जितने भी अंकुर के हमारे विद्यार्थी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं आपका काम बेहतर है। आप समाज के लिए कर रहे हैं, ये नहीं करो मेरे लिए कर रहे, किसी के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज को बेहतर तरीके से मिलेगा तो समाज का निर्माण। मैं क्या बनता हूँ मुझे नहीं पता, आगे की क्या स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में आपने जो चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कब हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल, कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से असर दिखाता है। पेट सफा हर
एक दफा समझा क्या? ग्राम सभा बैरपुर के टोला गिलजरवा में आज़ादी के दशकों बाद भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि बदलते दौर में जहां गांव-गांव बिजली पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं गिलजरवा टोला के लोग आज भी विद्युत सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक टोले में बिजली नहीं होने के कारण उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शाम होते ही अंधेरा छा जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं मोबाइल चार्ज करने, घरेलू कामकाज सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को दूसरे स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से टोले में बिजली की व्यवस्था कराने की मांग की जा रही है और कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की सुविधा के लिए केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे प्रधानपति सुनील ने मौके पर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि विद्युत विभाग और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर प्रयास कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने की पहल की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिजली से वंचित रहना उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। अब उन्हें उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार भारती, बैरपुर। कल ग्राम सभा के भ्रमण में गिलजरवा के लोगों ने विद्युतीकरण को लेकर के खरी खोटी बहुत सुनाया है। गिलजरवा एक ऐसा टोला है हमारा जहाँ पर 50 घर लगभग बैगा निवास करते हैं और यहाँ पर आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया। खंभे लगे हैं, तार भी लगे थे। लगभग मैं 5 साल से लगातार संबंधित विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को लिखित एवं मौखिक अवगत करा रहा हूँ और माननीय मंत्री जी के पास भी मैं आवेदन दे चुका हूँ। जहाँ तक कि उनके मार्क लेटर को भी मैं संबंधित विभाग में जाकर के रिसीव भी कराया हूँ। यही नहीं, IGRS के माध्यम से भी कई बार जो यह जवाब में आया है कि बहुत ही जल्द विद्युतीकरण करा दिया जाएगा। लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है यहाँ पर जब आते हैं, जब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि प्रधान जी जो है कि लाइट नहीं आई, विद्युतीकरण नहीं आई। मुझे बड़ी शर्म होती है और लगातार मैं इस संबंध में संबंधित को अवगत करा हूँ, लेकिन अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया। पड़ोसी टोला नदेहरी के लोगों ने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर जेई साहब लोग आते हैं, जेई का नाम बता करके। अब न जाने वो कौन थे, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि विभिन्न प्रकार के पैसा का वसूली कर रहे हैं और जो है जहाँ मीटर है वहाँ भी लाइट काट दे रहे हैं। और पड़ोसी एक टोला और है जो सागर्द है, वहाँ पे 50 घर लगभग, वहाँ पर भी बैगा निवास करते हैं। पूरी तरह से लाइट काट दी गई है। अगर इस प्रकार का हमारे आदिवासी वनवासी बेल्ट में अगर कर्मचारियों द्वारा व्यवहार किया जा रहा है तो ये घोर अनियमितता है। ऐसा न किया जा। अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी अनियमितता लाइट जलाने में हो रही है तो आप उनको समझाने का काम करिए और एकदम इस विभिन्न प्रकार की धमकी देकर के लाइट काटना न्यायोचित नहीं है। यह हमारा क्षेत्र गरीब और आदिवासी जो है क्षेत्र है, इसमें आप सबका सहयोग प्रार्थनीय होना चाहिए। सावन के पावन दूसरे सोमवार पर मुरादाबाद जिला कारागार में आस्था और सकारात्मक सोच की अनोखी पहल देखने को मिली। वरिष्ठ अधीक्षक कारागार ब्रजेंद्र सिंह यादव की पहल पर जेल परिसर में कैदियों के लिए हवन पूजन का आयोजन कराया गया।
इस दौरान कैदियों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की। जेल प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य कैदियों को आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण से जोड़ना तथा उनके भीतर आत्मचिंतन, संयम और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना रहा। हवन पूजन के दौरान जेल परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। वरिष्ठ अधीक्षक कारागार ब्रजेंद्र सिंह यादव की इस पहल की सराहना की जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसे आयोजन बंदियों के मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटने और बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सावन के सोमवार पर मुरादाबाद जेल में हुआ यह आयोजन सुधार, संस्कार और सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम बनकर सामने आया। जसवीर सिंह गौतम की रिपोर्ट। प्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कारागार में निरुद्ध बंदियों के द्वारा यह इच्छा प्रकट की गई कि श्रावण मास के पावन पर्व पर उनके द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक कर सकें वो, और जिसके लिए उनको गंगा जल का पावन पर्व पर गंगा जल के पावन जल को जो है यहाँ मंगवाया गया और जिसकी पूरी घड़े में रखते हुए अभिषेक कराते हुए उसके पूजन के बाद में बंदियों को उपलब्ध कराया गया, जिससे वो जलाभिषेक कर सकें भोलेनाथ का। और तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम एक रखा गया। बंदियों के साथ कारागार के स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारीगण भी उसमें सम्मिलित रहें, और साथ ही साथ मुझे बड़े हर्षोल्लास के साथ बताने का एक अवसर भी प्राप्त है कि कारागार के भीतर में यह कार्यक्रम जो संपादित हुआ और जो यह जलाभिषेक का कार्यक्रम श्रावण मास पर हुआ है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भी चीज़ें हमें देखने को मिली। हमारे बहुत से मुस्लिम बंदियों ने भी बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और जलाभिषेक किया और पूजन में प्रतिभाग किया। बिल्कुल जो है कैदियों के चेहरे पे खुशी ये रहती है कि वो अपने आप को ये मानते हैं कि कारागार की चार दीवारी में रहते हुए भी उनके द्वारा समाज में जिस प्रकार का कार्य आयोजन हो रहा है, जिस प्रकार से उनको पूजा की अपनी पद्धति की स्वीकृति और छूट मिलती है, वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और कनेक्ट करते हुए उनको थोड़ा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा जो अपराध कारित हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको वो प्रायश्चित भी कर सकते हैं और अपने आप को समाज से सात्मीकरण भी कर सकते हैं। क्या सर कैदियों ने क्या इच्छा जाहिर की थी जल चढ़ाने की? बिल्कुल कैदियों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें कही गई थी, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से माँ गंगा का पावन जल कारागार पर मंगवाया गया और बंदियों को उपलब्ध कराया गया। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा राजेश मसाले। अरे हटा, कब हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? मिर्जापुर में साइबर ठगी गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग लालच देकर लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे और उन्हीं खातों में साइबर ठगी की रकम मांगते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 8 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक और 7 पासबुक बरामद की है। इसके अलावा ठगी में इस्तेमाल की जा रही टाटा हैरियर कार भी पुलिस के हाथ लगी है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी चुनार और अदलहाट क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के दूसरे सदस्यों और ठगी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एनसीआरपी जो भारत सरकार का साइबर क्राइम से रिलेटेड गवर्नमेंट पोर्टल है, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि चुनार थाना क्षेत्र एवं अदलाट थाना क्षेत्र के कुछ गांवों में कुछ लोग एक्टिव हैं जो फेक बैंक अकाउंट्स खोलकर दूसरे लोगों का बैंक अकाउंट खोलकर उसका एक्सेस प्राप्त कर साइबर फ्रॉड के पैसे को रीरूट कर रहे हैं और उनके माध्यम से साइबर फ्रॉड का एक अंतर जनपदीय गैंग जो है उसका खुलासा किया गया है। इसी के क्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से 8 अदद पासबुक, 7 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक और 1 सीपीयू, 2 अदद लैपटॉप, 9 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं।
सर कहाँ कैसे करते थे ये लोग ठगी और क्या करते थे, कहाँ से पैसा आता था इन खाते में? इन लोगों का मेनली मोडस ऑपरेंडाई दूसरे लोगों से बैंक अकाउंट खुलवाकर और उस बैंक अकाउंट का एक्सेस प्राप्त कर जो साइबर फ्रॉड का पैसा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता था और अपनी धनराशि का लाभ लिया जाता था। मास्टरमाइंड कौन था इसमें? एक इसके अंदर जो आशीष कुमार सिंह हैं उसको जो है वो मास्टरमाइंड अभी तक जितनी जानकारी और विवेचना के क्रम में पाया गया है उसको देखा गया है। बाकी अन्य लोग भी जो है वो इसमें शामिल हैं। जो भी नाम हमारे सामने आ रहे हैं उनको साक्ष्य के आधार पे, विवेचना के आधार पे हम आगे भी गिरफ्तार करते रहेंगे और खुलासा होता रहेगा। कितने ग्रामीणों से ठगी की गई है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, क्योंकि 8 ATM और 9 अदद पासबुक हमें मिली हैं, तो इन लोगों की जानकारी सामने आई है और भी लोग जो सामने नहीं आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई। सर क्या ये छात्र थे, पढ़ाई लिखाई करते थे या फिर केवल इनका काम ही यही था? कुछ लोग, जैसा कि पूछताछ के क्रम में सामने आया कि कुछ लोग इसमें BA, BCom और B फार्मा जैसी डिग्रियां भी जो है वो कर रहे थे, तो जो है ये पढ़ने लिखने भी जो है वो छात्र इन्वॉल्व हैं।